विल एआई रिप्लेस चार्टेड अकाउंटेंट्स। मेरा ऐसा मानना है कि आप में कितना क्वालिटी है आपके इस पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है आगे का फ्यूचर। तो वन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि अभी जब इतने ज्यादा सीएस प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लानिंग से चलो तभी आगे सक्सीड होगे। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्टिंग टाइम में प्रैक्टिस में क्या क्या हर्डल्स आते हैं? प्रैक्टिस में आना है तो 1000 डेज का पेशेंस जैसे बोलते हैं। हमारे साथ अभिषेक सर है, मुंबई से सर आया है। सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइम पे। अभी सर ने जॉब भी करी है पीएसयूज में एंड ही लेफ्ट द जॉब एंड अभी वो प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हैं मेनली। स्टार्टिंग टाइम में प्रैक्टिस में क्या क्या हर्डल्स आते हैं, कैसे आप स्विच कर सकते हो? बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं अपना काम करना है, बट जो सिक्योरिटी होती है लाइक जॉब में कि आपको एक फिक्स पैसा आना है, बट अब जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आपको पता नहीं है फिक्स राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, तो आपने वो कैसे हैंडल किया? मैं तो पहले सीए 2021 में क्वालिफाई किया, तो उसके बाद में अराउंड 1 साल मैंने पीएसयू में काम किया भारत पेट्रोलियम में। उसके बाद में पहले से डिसाइडेड था कि प्रैक्टिस में आना ही, तो प्रैक्टिस में अराउंड एक फॉर्मूला बोलते, मैंने जितने भी सीनियर से बात की, 1000 डेज का पेशेंस लेके चलना पड़ेगा। प्रैक्टिस में आना है तो 1000 डेज का पेशेंस जैसे बोलते कि लेके चलना ही पड़ेगा। तो मैंने वही दिमाग में रखा था कि 1000 डेज मतलब 3 साल अराउंड होते हैं वो उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। और इनफैक्ट जनवरी में ही मेरे 1000 डेज कंप्लीट हो गए प्रैक्टिस। अभी जो स्टार्टिंग का फेज था वो निकल गया, थोड़ा अभी सैचुरेशन फेज आ गया है प्रैक्टिस में। जो स्टार्टिंग के स्ट्रगलिंग पीरियड था वो निकल गया है। तो मेरे हिसाब से तो भी इफ यू आर रेडी टू हैव पेशेंस इन प्रैक्टिस, तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस भी आना चाहिए। अभी तो क्या है कि स्टार्टअप में हम लोग जा सकते हैं। पहले ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में क्या था, अगर सीए है वो आप तो आपको प्रैक्टिस स्टैब्लिश करनी है, फिर आप उसमें टाइम दो, आप क्लाइंट्स इकट्ठे करो। बट अभी ऐसा एनवायरनमेंट चल रहा है कि सीएस भी अपनी स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, नए नए टूल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और चैट बोर्ड्स बना रहे हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग्स करंटली वर्किंग इन मार्केट। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि आप अगर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस सिलेक्ट करेंगे या फिर यहाँ पे? जैसे यहाँ का एक सेशन का एक टॉपिक भी था कि विल एआई रिप्लेस चार्टेड अकाउंटेंट्स, एआई रिप्लेस कर देगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि विद एआई हमको भी डेवलप होना ही पड़ेगा। सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि दोनों कंपेयर कर सकते हैं कि एआई और सीए प्रैक्टिस दोनों साथ में लेके ही चलना पड़ेगा पैरेलल लाइंस पे, तभी जाके प्रैक्टिस चलेगी। नहीं तो फिर अगर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जा रहे हो एआई को यूज नहीं करोगे तो फिर बैकवर्ड आ रहे हो। मीन्स प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, साथ में हमें इनोवेट करते रहना चाहिए चीजों को। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्टूडेंट्स के लिए कुछ एडवाइस हो आपके पास में, जैसे ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, बहुत लोग लाइटली लेते हैं कि वी विल फोकस ओनली ऑन स्टडीज और एग्जाम पास करना है, तो उसको कैसे बैलेंस करें? एक तो ये भी हो जाता है कि काम बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी, तो पूरा टाइम स्टडी पे भी नहीं दे पाते और काम पे भी सही से नहीं हो पाता, तो उसको आप कैसे हैंडल करो? एट आवर टाइम ऐसा था कि इंटर का एक ग्रुप भी क्लियर करते हो तो आर्टिकलशिप चालू हो जाती थी। तो वो टाइम पे ऐसा रहता था, बहुत सारे लोग इंटर में ही अटके हुए रहते थे। अभी ऐसा आपके इसमें ऐसा हो गया कि इंटर के दोनों क्लियर करके ही आपको आर्टिकलशिप चालू, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है 2 साल का पूरा स्टडीज करने के लिए। तो मेरा ऐसा है कि स्टार्टिंग से ही प्लान बना हुआ होना चाहिए आपका कि 2 साल में आपके लेक्चर्स कब खत्म करने हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो प्लानिंग करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो रही है, जब एग्जाम लीव पे जाओगे उससे पहले सारे लेक्चर्स खत्म होने ही चाहिए, वो हिसाब से चलना चाहिए। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको आप कैसे देखते हो? कि क्योंकि कोई भी अगर पर्टिकुलर डोमेन में आप काम करते हो, 2 ईयर नॉट सफिशिएंट फॉर हैविंग द ग्रैप्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो उसको आपको इंडस्ट्रियल में ट्राई करना चाहिए या फिर एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको पता नहीं आगे जाके क्या करना है तो मिड साइज फर्म में सारे एरियाज का एक्सपोजर लेना चाहिए। पर इफ यू आर डैम श्योर कि आपको आगे जाके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है या बाकी मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जाना है, तो पहले से ही प्लानिंग करके वो हिसाब से फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है आपको वो परस्यू करनी चाहिए। अगर कुछ डिसाइडेड नहीं है फिर मिड साइज फर्म में सारे इसका एक्सपोजर लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू सजेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स? बाकी तो यही है कि आप प्लानिंग से चलो तभी आगे सक्सीड होगे, नहीं तो फिर मुश्किल है आगे निकलना। क्योंकि अभी आप भी देख रहे हो कि 3 बार एग्जाम हो गई है फिर भी लोगों को रिजल्ट तो कम ही आ रहे, पासिंग परसेंटेज तो उतने ही। प्लानिंग से स्टार्टिंग से ही प्लानिंग से चलना चाहिए। वन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि अभी जब इतने ज्यादा सीएस प्रोड्यूस हो रहे हैं, लास्ट प्रीवियस अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा पासिंग परसेंटेज आया, आई थिंक हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज इन द हिस्ट्री, तो उसको आप कैसे देखते हो कि सीए को आगे जॉब मिलने में दिक्कत होगी या फिर व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? मेरा ऐसा मानना है कि आप में कितना क्वालिटी है आपके इस पे,
उसके ऊपर डिपेंड करता है आगे का फ्यूचर। तो ऐसा नहीं है कि सीएस ज्यादा हो रहे हैं इसलिए आपका जो स्कोप है वो कम होते जा रहा है। मैंने जमाना इफ यू आर दैट मच टैलेंटेड तो आप आगे आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उस हिसाब से ही आपने देखना चाहिए अदर देन कि सीएस ज्यादा हो रहे तो अपॉर्चुनिटीज कम हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन क्वालिटी का व्हाट वी गिव टू द टाइम। और बहुत सारे इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज तो हैं, और तो अभी जो भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा है, यस that is also helping out. Thank you sir Thank you very for much. having this time. Thank you. हमने सोचा था कि हम वेबिनार करेंगे, ऑनलाइन करके कनेक्ट करेंगे, बट वोफा gives us opportunity to meet and connect. Thank you sir. थैंक यू।